बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो कि है लोकसभा सांसद, बीजेपी की है नेता, फिल्मों की है दिग्गज अभिनेत्री, बॉलीवुड की ही मैन की है पत्नी, उनके बारे में हम करेंगे बात। पिछले कई सालों से नहीं रह रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ, हो चुके हैं ये दोनों अलग, लेकिन नहीं, ऑफिशियली नहीं, रिश्ता नहीं टूटा, ना ही तलाक हुआ। आपसी सहमति के साथ अपनी मर्जी से दोनों अलग रह रहे हैं। नहीं रह रहे हैं ये दोनों एक ही छत के नीचे, दो अलग अलग शहरों में भी बस चुके हैं ये। जहाँ एक तरफ हेमा मालिनी का दिल्ली और मथुरा वृंदावन में अपने राजनीतिक सफ़र की वजह से आना जाना लगा रहता है। मुंबई माया नगरी से तो उनके पुराने ताल्लुकात हैं ही, वहीं लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस से पूरी तरह से अटैच धर्मेंद्र उस जगह को छोड़ने को नहीं है राजी। अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही वो रहते हैं, दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को छोड़कर। ये तो सबको पता ही है, लेकिन हेमा मालिनी का जब हुआ सामना इस तरह के सवालों से, तो हेमा मालिनी ने इस पर क्या कहा, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको इस बारे में भी बता दें। जी हाँ, इस बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें बुरा लगता है या नहीं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, जिनकी शादी मंदिर में हुई थी, दूसरे धर्म को अपनाकर इन्होंने शादी रचाई थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहले ही एक पत्नी थी जो उन्हें छोड़ने को राजी ही नहीं थी। ऐसे में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी किस परिस्थिति में हुई होगी आप समझ सकते हैं। शादी के बाद तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को खूब आलोचनाएं भी सहनी पड़ी थी। पति धर्मेंद्र के बचाव में तो प्रकाश कौर मीडिया के सामने आकर आलोचना होने पर खूब बोलती नजर आई और फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर से लोगों को वाकिफ कराया था कि यहाँ कोई नई बात नहीं जब धर्मेंद्र ने पहली 2 बार शादी की हो, यहाँ तो होता ही रहता है। लेकिन हेमा मालिनी के पति प्रकाश कौर की जो शिकायत थी वो भी सामने आई थी। खैर, अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी के बावजूद कभी भी एक अच्छे पति के तौर पर धर्मेंद्र हर मुश्किल घड़ी में हेमा मालिनी के साथ खड़े रहे होंगे, लेकिन फिर भी जीवन भर साथ रहने का वादा करके भी आजीवन साथ हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र नहीं रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल को अपना बनाने के लिए धर्म तक बदलने वाले धर्मेंद्र ने उनको क्यों छोड़ा होगा? कभी आपने सोचा? बेटियों के जन्म के कुछ समय बाद से ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को छोड़कर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के पास जाने का फैसला लिया था। ये राज सालों तक दबा रहा, आज भी कई लोग नहीं जानते हैं, जो हम आपको बताएंगे। देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइफ और आज मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट। हेमा मालिनी से पूछा गया इसी बारे में सवाल। सालों से रह रही हैं वो पति से अलग, पति उनके साथ घर पर नहीं रहते, पालन पोषण बेटियों का उन्होंने किया। पति ने पिता की जिम्मेदारियां तो निभाई, लेकिन दिन रात छोटे छोटे परेशानियां तो हेमा मालिनी ने अकेली झेली। उनके जो सपने होंगे एक हैप्पी फैमिली के, पति पत्नी और बच्चे, ये सपने सपने ही रह गए। तो हेमा मालिनी की भी थी गलतियाँ एक शादीशुदा शख्स को अपना बनाने की, जिसके कारण उन्हें देनी पड़ी इस सुख की कुर्बानी कि वो पति के साथ रहेंगी, साथ पुश्तैनी संपत्तियों में मिलेगी उन्हें खुशियाँ और हक। हेमा मालिनी से पूछा गया था फाइनली जब, क्या उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगता कि धर्मेंद्र उनके पति उनके साथ नहीं रहते, बल्कि अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते हैं? तब हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में एक बड़े एंटरटेनमेंट के चैनल को साफ तौर पर कहा, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है और न ही मैं इस बात की वजह से उदास हूँ। मैं खुद से ही खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पाला है। अगर उनके बच्चे उनके साथ ना होते, अगर बेटियों का साथ ना मिला होता, तो उन्हें ज़रूर दुख होता है, क्योंकि बेटियों को पालने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उन पर लुटाई। जी हाँ, हेमा मालिनी ने कहा कि बेशक उनके पिता, उनकी बेटियों के पिता और उनके पति धर्मेंद्र उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं हर पल, लेकिन उनके साथ हैं खड़े। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी है उनके पति को हमेशा उनके साथ लोगों ने देखा होगा। पत्रकार, फिल्म निर्माता,
रामकमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई अपनी जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी यानी कि सौतम प्रकाश कौर के बारे में भी बात की थी, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया था वह आज तक धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से नहीं मिली है। इसका कारण भी हेमा मालिनी ने बताया था। उन्होंने कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया वो उससे खुश थी हमेशा ही, और आज भी खुश है। उन्हें जितनी उम्मीद थी अपने पति से, वो उम्मीदों में उनके पति खरे उतरे। एक पिता की भूमिका बखूबी निभाई धर्मेंद्र ने। एक माँ के लिए उनकी बच्चियों को उनके पिता का प्यार मिले और हमेशा ही पिता होने का फ़र्ज़ उनके पति निभा, इससे ज़्यादा चाहिए ही क्या होगा। हेमा मालिनी ने आगे कहा, उन्हें लगता है कि वो इससे हमेशा खुश रही। आज भी वो एक वर्किंग वुमेन है। इस उम्र के इस पड़ाव में भी वो इतनी व्यस्त है कि उन्हें बाकी किसी चीज़ को लेकर शिकायत करने का समय ही नहीं है, सोचने का भी समय नहीं। वो अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम है क्योंकि उनका अपने जीवन कला और संस्कृति को समर्पित करने का तरीका सबने देखा है। उन्होंने अपने जीवन को कला और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया है। आए दिन नृत्य कला वो प्रदर्शित करती हैं मथुरा वृंदावन में। बनती हैं वो कभी राधा तो कभी पार्वती। हेमा मालिनी ने तभी ये भी कहा कि वह अपने पति धर्मेंद्र की पहली पत्नी का सम्मान भी करती हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करती हैं, जिस तरह गरिमा उन्होंने भी बना कर रखी। हेमा मालिनी ने आगे कहा, हालांकि वो कभी भी प्रकाश कौर के बारे में बात नहीं करती क्योंकि नहीं हुई है प्रकाश कौर से उनकी सीधी बात, लेकिन वह उनका सम्मान करती है। यहाँ तक कि उनकी बेटियाँ भी धर्मेंद्र जी के पूरे परिवार का, उनकी पहली पत्नी का सम्मान करती हैं। उनके पहली पत्नी से हुए बच्चों को अपने सगे परिवार की तरह मानती हैं। दुनिया उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहती है, लेकिन उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। ये कहकर अपना दुख भी जाहिर किया था हेमा मालिनी ने कि जितना उन्होंने बताया लोगों को इसी में संतुष्ट होना चाहिए। वो इससे ज़्यादा अपने परिवार के बारे में इससे ज़्यादा खुलकर बात करने में ज़रा भी सहमत नहीं है। उनके परिवार की पारिवारिक जीवन के बारे में लोगों को उतना ही जानने का हक है जितना परिवार बता रहा है। तो इस तरह से हेमा मालिनी ने अपने पारिवारिक जीवन के राज खोले। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।